जहाँ सपना की वापसी हो चुकी है और हमें जो मिली है एक कॉन्फिडेंट, बदली हुई और बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई सपना। जो गई थी सपना और जो वापस आई है, उस सपना में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और ये देन है सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 दिन की, जो उन्होंने लखनीत के साथ स्पेंड किया है। चीज़ें समझी हैं, आगे कैसे बढ़ना है वो समझा है और ये सिलसिला अब आगे और बढ़ने वाला है। जहाँ सपना आगे सपनों की उड़ान में लगने वाली है, अपनी बच्चियों का अच्छा फ्यूचर करने के लिए, अपने आप को तरक्की की राह पे लाने के लिए जहाँ कुछ बदलाव करने का सोच रही है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सपना की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वही कुछ लोग जो हमेशा होते हैं, कुछ फेक आईडीज़ के पीछे सो कॉल्ड कभी अपने हुआ करते थे वो लोग। जी हाँ, क्योंकि जो इस प्रकार की बातें हैं सब्सक्राइबर्स ऐसी बातें नहीं करते और ये सब्सक्राइबर्स के शब्द भी नहीं होते हैं। सब्सक्राइबर्स एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उनको जो बोलना होगा। अगर उनको लगेगा कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो फिर पीछा छोड़ देते हैं। पीछे कौन पड़ता है? जिसको ना आपको हरदम नीचे ही गिराना हो, जिसको आपको हमेशा गलत ही साबित करना हो, और वो कौन होगा? आप सबको पता है। उनको प्यार से तो हम कहते हैं, मतलब कितना अच्छा शब्द बुना गया है इस रिश्ते को दर्शाने के लिए, रिश्तेदार। रिश्तेदार सुन के कितना अच्छा लगता है कि हाँ, ये कौन है? ये आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन ये रिश्तेदार आग लगाने में, तीली लगाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जिनको सपना का ये बदला हुआ स्वरूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, सपना को लेट डाउन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। अंशु को, जहाँ सपना ने अंशु को पूरा सपोर्ट किया, सहयोग करा, छोटे से बचपने से पाला पोसा, स्कूल भेजा, टिफ़िन तैयार किया, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, ये खुद अंशु ने बोला है। ये सारी चीज़ें हमने नहीं बोली हैं। अपने बच्चे की तरह सपना को पाला है, डॉल की तरह तैयार करती थी। ये सारे शब्द हमने सुने हैं उसके मुँह से, सपना के मुँह से भी। तो अब अंशु को टारगेट किया जा रहा है कि मैडम तो निकल गई हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ मैडम जा रही हैं और झेलना पड़ रहा उस बेचारी बच्ची को। जो बेचारी बच्ची है उसको किसने भेजा? अंकल जी ने, आंटी जी ने। तो कृपया करके सो कॉल्ड रिश्तेदार, आप उस बेचारी बच्ची के लिए जो कंसर्न दिखा रहे हैं, अंकल आंटी से विनम्र निवेदन करते। इनके जो शब्द हैं, इनकी शब्दावली मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। हाँ जी, तो कहाँ गए इनके वो शब्द? करेक्ट। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला है, इनका कहना है कि करेक्ट। असल में पहले जो एक कमेंट आया था वो एक सब्सक्राइबर का था। उनका कहना था कि मिसिंग अंशु अलॉट, और हार्ट बनाया था और एक नज़र वाली इमोजी बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बहुत प्यारी है, स्मॉल बच्ची है, उसके साथ बहुत गलत हुआ। अभी भी वो कह रही है कि भाभी आई एम हैप्पी फॉर यू। बेचारी गांव चली गई, उसकी हंसी मस्ती सब चली गई है, लेकिन वो अभी भी ना बहुत मैच्योर लड़की है और वो वहाँ पर अपने जो है ब्रदर और सिस्टर के साथ घुलने मिलने का प्रयास कर रही है। ये सिर्फ कमेंट था और इसके पीछे जो नीचे इतने सारे लोगों ने अपने मन की बातें लिखी हैं, वो मन की बातें कम भड़ास ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब यहाँ पर बस सपना को सुनाने के लिए ये लोग आए हैं। और ये सारे के सारे कमेंट आपको सपना के ही वीडियो के नीचे मिलेंगे। कमेंट क्या है? असल में मुझे सबसे ज़्यादा दुख अंशु को लेकर ही हुआ। बेचारी उसका सब कुछ छूट गया, स्कूल, घर, गाँव, सब कैसे मैनेज करेगी छोटी बच्ची। सपना को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा लगता है जैसे वो घर छोड़ने का इंतज़ार में ही बैठी थी। लो जी, आ गए वही लोग जिनको बस मौका चाहिए। ये कौन से लोग हैं? और ये वो लोग हैं क्या जिनको हरदम औरतें रोती हुई अच्छी लगती हैं, अत्याचार सहती हुई अच्छी लगती हैं? विगत कई सालों से सपना ने जो झेला है, क्या आपने कभी वो फील किया? कभी आपको नहीं लगा कि वो लड़की इतनी सी एज में इतने सारे दुखों की हकदार नहीं है? और अगर इतना सब कुछ झेलने के बाद, जिसका काफ़ी कुछ अभी आपको पता भी नहीं है कि उसने क्या क्या झेला है, अगर चंद खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आ रही हैं,
तो आपको दुख तकलीफ हो रहा है, आपकी किडनी में दर्द हो रहा है, क्यों? सोच कर देखिए क्यों इनको हो रहा होगा। आप समझदार हैं कि क्यों हो रहा होगा। और ये कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा तो लग रहा है भैया ये इसी फिराक में बैठी थी कि ऐसा ऐसा हो। मतलब ये तो वही स्टेटमेंट जैसा हो गया जो पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मार रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो था बहाना, असल में उसको था जाना। रिकॉर्डिंग चला के उसने ये यहाँ पर साबित कर दिया कि लोग इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं, फिर चली जाएगी तो लोग उस पर उंगली ना उठाएंगे। तो ये प्लान है। ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ पहले भी लोग लिख चुके हैं और अब ये एक आए हैं। श्रुति, स्टडी विद श्रुति। अब ये कितना सच बोल रही हैं और इनकी मंशा क्या है, श्रुति के पीछे कौन है, आप समझ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको बोल भी रहे हैं कि अब उन गड़े मुर्दों को खाने से कुछ मतलब है। आप उन मुर्दों को क्यों उखाड़ रही हैं? मुर्दे क्या जी, आप भूल गए कि उसने क्या क्या चीज़ें झेली हैं, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। उन सारी चीज़ों का भी तो आपको जिक्र करना चाहिए अगर आप जिक्र करना ही चाहती हैं तो। ये तो एक तरफा हो गया। इतने पर भी नहीं माने कुछ लोग। इनका सुनिए विचार। कैमरामैन तो हमेशा अंशु होती थी, कैमरा पर्सन कहते हैं लड़की को। इसको तो ढंग से वीडियो बनाने भी नहीं आता था। अंशु और सूरज ने सिखाया था इसको, अच्छा सिला दिया इसने उनके प्यार को इस घर में आकर ये सब हरकतें करके। ये और एक आ गए कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, अंशु ही सब कुछ करती थी। बिल्कुल अंशु सहयोग करती थी। अंशु को भी एक जो फेस वैल्यू मिली है सोशल मीडिया पर, वो किसकी वजह से मिली है? चैनल्स की वजह से, स्नैपी गर्ल्स, दौरॉट। और कहाँ से मिली है? अंशु को इंस्टाग्राम पे अगर इतने ज़्यादा लोग मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? इन्हीं लोगों की वजह से मिले हैं। तो इस प्रकार की बातें मेरे हिसाब से आपको करना नहीं चाहिए। जब अंशु कुछ नहीं बोल रही है, वो सारी चीज़ें समझ रही है, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अंशु सपना का साथ देती या फिर अपने खून के रिश्तों का साथ देती? आप सबको पता है। सोच कर देखें अंशु चुप क्यों है? अंशु अपनी भाभी के लिए कंसर्न क्यों दिखा रही? जो कोई कमेंट्स उसको कर रहा है हार्ट क्यों दे रही है? अगर आप थोड़ा भी बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन जिसको इस प्रकार की बातें लिखनी है तो वो लिखेगा। हाँ, सूरज के जाने के बाद जो वीडियो इसने बनाई है रोने की, तब मैंने पहली बार देखी थी इसकी वीडियो। अरे उन दो बेटियों के जाने से लोग देखने लगे हैं कि इस फैमिली के साथ कितना बुरा हुआ। उस पर तरस आए, ये सोच रही है मैंने क्या कमाया, और कोई ज्ञान दे फिर बेनिफिशियल वीडियो बनाती नहीं है। ये जानबूझ के सिंपैथी कार्ड खेलती रहती है। हाँ, इसकी माँ दोनों नाटकबाज हैं, ये और इसकी माँ दोनों नाटकबाज हैं, दोनों मिलके नाटक करती हैं। अब तो वो वीडियो बनाने लगी है कि मेरी बेटी सपना को सूरज जी मारते थे, हमको नहीं बताई थी। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि सपना की माँ को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी? ये कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की पुरानी बातें, वीडियोस से रिलेटेड बातें उठा रहे हैं? आप सबको पता होगा। अगर सब्सक्राइबर अगर बात करेगा भी ना तो करंट वीडियो में जो आप देख रहे होगा उसके ऊपर बात करेगा, पिछली वीडियो में करेगा। इतने से इतने गड़े मुर्दे सब्सक्राइबर नहीं उखाड़ने आएगा। आप सबको बेहतर ढंग से पता है ये बात। तो ये कौन है और इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि हाँ, इन आइडियाज़ के पीछे किसके दिमाग चल रहे हैं और उनका मकसद क्या है। उनका मकसद बस सपना को नीचा दिखाना है, सपना को गलत साबित करना है, जो कि सामने से तो आके कर नहीं रहे, अपना स्टेटमेंट दे नहीं जा रहा है किसी के माध्यम से, किसी का भी, चाहे वो रिश्तेदार हो। लेकिन रिश्तेदारों के अब आईडी तो आप सोनी, मोनी, रीता, सीता, किसी भी नाम से, राहुल, राज, किसी भी नाम से आप बना सकते हो और एक पर्टिकुलर अपना पर्सन बन के आप अपने अभिव्यक्ति कर सकते हो। यहाँ पर ये जो अभिव्यक्ति हो रही है वो, और इतना ही नहीं, एक और विचार सुनिए। आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि किसी से कुछ ना बोलें। मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ ना इनकी फ़ैन हूँ, बस कुछ डेज से इनको देख रही हूँ। 2 घंटे में इतने व्यूज़ और लाइक सब्सक्राइबर देखकर सोचा ये ऐसा क्या डाल रही हैं, तब पता चला पूरी जानकारी हुई इनके बारे में।
ये कंटेंट क्रिएटर है, पहले ससुराल का सब अच्छा दिखाया करती थी और अब बुराई। ये ससुराल का बुराई किए बिना वीडियोस डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कंटेंट ये कहाँ से मिलेगा? तो ससुराल की बुराई करना इनका बेहतर लगा। सो प्लीज़ जाओ मेरा कमेंट देखो, इन पे टाइम बर्बाद ना करो, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। वाह जी वाह। इनका कहना है कि ससुराल की बुराई करे बिना ये रह नहीं सकती थी, इसलिए इन्होंने ऐसा करा है। अंशु को सोच के वाकई में बहुत दुख होता है, बेचारी को गांव भेज दिया। सी डिजर्व बेटर प्लेस। वो उसी का घर था, वो वहीं रहती थी, वहीं पली बड़ी थी, उसके पेरेंट्स वहीं रहते हैं। पेरेंट्स ने यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया था, और इसके बाद जिसने भेजा यहाँ से फैसला भी उन्हीं का है। तो यहाँ पर सपना पर इस प्रकार की भड़ास निकालने का मुझे मंतव्य समझ में नहीं आया। आप में से अगर किसी को कुछ भी समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या है। नीतू और लखन जी, आपने बहुत अच्छा किया यार, सपना को खुशी देकर बहुत खुश रखे आपको। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जो चीज़ें लिख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये सब व्यूज़ का खेल है। एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को सिर्फ सपोर्ट इसलिए कर रहा है, फीलिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि व्यूज़ खेला जा रहा है, सब्सक्राइबर बांटे जा रहे हैं। तो अगर ये सब्सक्राइबर बांटने का खेल हो रहा है तो बाकी लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं? बोलने को तो बहुत सारे लोग बोल सकते थे, कोई आया बोलने? और बोलने से कुछ नहीं होता, हेल्प करने कोई आया? रियल चीज़ों में, चाहे FIR हो, फेक पेजेस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, बोलना आसान होता है। और अगर एक दूसरे के सब्सक्राइबर आदान प्रदान हो रहे हैं तो इसमें दर्द किस बात का है? अच्छी चीज़ है, इधर के सब्सक्राइबर उधर जाएं, उधर के इधर जाएं, समस्या क्या है? उनको दोनों को समस्या नहीं है तो ऐसे लोगों को क्यों समस्या है? इन लोगों को इसलिए समस्या है क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं है, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है जिनकी फीलिंग्स ये हो रही हैं। ये कुछ वो चंद आईडीज़ के छुपे पीछे कौन से रिश्तेदार लोग हैं, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो। कहते हैं ना कि इंसान जलन में पागल हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है तो दूसरे तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा तरीका अभी किया जा रहा है। पूरे तरीके से उस दूसरे तरीकों को फॉलो किया जा रहा है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बस सपना को इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ अपनी तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कमेंट्स को भी मेरे हिसाब से एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कमेंट्स हेल्प और रिव्यू कर दो, कमेंट्स पे ध्यान ही मत दो। बाकी आप ऐसे अपना काम करते रहिए, ऐसे तमाम लोग आएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बुली करेंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पक्ष में विपक्ष में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन किसी को हर्ट करने वाले शब्द मत लिखिएगा। आप चाहे सहमत हो या असहमत हो मेरी बात से। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।